हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया स्टडी लैब में। जो हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं जैसे कि बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट में आना चाहिए सबसे पहले यानी कि दाएं बाएं। अगर यदि पहले क्वेश्चन में 2 मिनट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया रहे कि 4 व्यक्ति यानी कि 4 व्यक्ति हैं, उनका मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है यानी कि उत्तर की ओर वे लोग 4 व्यक्ति हैं, वे लोग उत्तर की ओर मुंह करके यानी कि ऊपर की ओर मुंह करके बैठे हैं। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, 4 व्यक्ति हैं। तो ऐसे क्रम में बैठारेंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक सीधी कतार में एक सीधी बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके 4 व्यक्ति इस प्रकार बैठे हैं जिनका नाम ABCD है, यानी कि जिनका नाम ABCD कुछ भी मान सकते हैं, XYZ। इसी प्रकार जैसे कि दाएं बाएं यानी कि दाएं बाएं इस प्रकार से अगर बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी कि B अगर उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है तो B का दायां हाथ यानी कि B का दायां हाथ, आप जिधर से बैठ के पढ़ रहे हैं आपका दायां हाथ यानी कि ये इधर वाला होगा। जैसे कि B का दायां हाथ इधर है तो आपका भी दायां हाथ इधर ही होगा। जैसे कि दाएं बाएं। अब सीधा सवाल की ओर चलते हैं, जैसे कि एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 1, जैसे कि क्वेश्चन दिया है कि 6 व्यक्ति PQRST और U एक षटकोणीय मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, जो कि R के बाईं ओर पड़ोस में है। R के बाईं ओर पड़ोस में यानी कि षटकोणीय का मान यानी कि 6, जिसमें 6 कोण हो। षटकोण का मतलब 6 कोणों वाला, यानी कि एक आपने इंटर या हाई स्कूल में पढ़ा होगा, यानी कि बेंजीन रिंग को हम बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले बेंजीन रिंग की जो कोने होती हैं वो 6 कोण की बेंजीन रिंग होती है। जैसे कि इस प्रकार से हम बनाते हैं, इसे हम षटकोण भी कह सकते हैं। जैसे कि इसे हम षटकोण भी कह सकते हैं, षटकोण कह सकते हैं। अब सवाल की ओर चलते हैं, यानी कि सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कहता है कि इसकी भुजाएं 1, 2, ये नेक टेढ़ी हो गई रेकिल, जैसे कि इसे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 भुजा षटकोण इसे मान लेते हैं। जैसे कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यहाँ पर व्यक्ति जो बैठे हैं केंद्र, यहाँ कहीं केंद्र मान लेते हैं। केंद्र की ओर मुंह करके 6 व्यक्ति बैठे हैं। जैसे कि एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है, एक यहाँ पर बैठा है। इसी प्रकार देखते हैं जो कि यानी सवाल को अब पढ़ते हैं। केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है जो कि R के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। एस यानी कि सवाल को वहां से बनाने की कोशिश करते हैं जहां पर दाएं बाएं की चर्चा हो। सवाल में दिया है कि यस यू के दाएं ओर पड़ोस में बैठा, यानी कि यस है जो यस यू के दाएं ओर पड़ोस में बैठा है, यानी कि यस है जो यू के दाएं ओर, यानी कि यू को अगर यहां पर बैठा देंगे, यू को अगर बैठा देंगे यानी कि यू का दायां हाथ इधर होगा, दाएं हाथ पड़ोस में एस बैठा है, पड़ोस में बैठा है। पी और एस के बीच में टी बैठा है, पी और एस के बीच में। इसके बाद में सवाल में दिया रखा है कि पी और एस के बीच में टी बैठा है। टी नाम का एक जो व्यक्ति है पी और एस के बीच में बैठा है, पी और एस के बीच में टी बैठा है। इसके बाद में आप सवाल फिर एक लाइन से पढ़ेंगे, जैसे कि एक षटकोणीय मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे जो कि R के बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, जो कि R के बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है, R के बाईं ओर। R को अगर यहाँ पर रखेंगे या R को अगर यहाँ पर रखेंगे यानी कि
P बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। R को अगर यहाँ पर रखेंगे तो अब इसमें P हो गया, Q हो गया, Q सिर्फ रह गया। अब इसे हम बनाते हैं जैसे कि दाएं ओर पड़ोस में बैठा, तो Q कहाँ पर बैठा है, Q कहाँ पर बैठा है, जैसे कि Q कहाँ पर बैठा है, Q किसके सामने बैठा है, Q T के सामने बैठा है। R के सामने S बैठा है, R के सामने S बैठा है, P के सामने U बैठा है। इसी प्रकार Q कहाँ पर, सवाल क्वेश्चन में पूछा है कि Q कहाँ बैठा है, Q यानी कि T के ठीक सामने बैठा है, Q यानी कि T के ठीक सामने बैठा है। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार दिया है कि 6 दोस्त PQRST और U एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि उनका मुंह केंद्र की ओर है। जब भी यानी कि 6 व्यक्ति 8 व्यक्ति कोई भी सम संख्या दी जाए, यानी कि सम संख्या दी जाए, तो वृत्ताकार अगर कहा जाए तो एक दूसरे के हमेशा सामने की ओर लिखते हैं। यानी कि 6 दोस्त हैं जो एक दूसरे की ओर यानी कि मुंह करके बैठे होंगे, एक दूसरे की ओर सामने बैठे होंगे। जैसे कि दिया रखा है, यानी कि 6 व्यक्ति हैं। सवाल को हमेशा बनाने की कोशिश वहीं से करेंगे जहां से दाएं बाएं की चर्चा हो, यानी कि एक वृत्ताकार चारों ओर इस तरह बैठे हैं कि उनका मुंह केंद्र की ओर यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, उनका मुंह केंद्र की ओर यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यस का मुंह दाईं ओर दूसरे स्थान पर, उनका मुंह मेज की केंद्र यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर P बैठा है, दूसरे स्थान पर P बैठा है। इसी प्रकार जैसे सवाल में कहा यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, यानी कि यस को कहीं भी आप सेट कर सकते हैं। यस को इधर हम लिख सकते हैं यस के दाईं ओर, यानी कि कुछ लोगों को दाएं बाएं का पता नहीं होता, यानी कि यस का दायां इधर होगा, यानी कि यस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर P बैठा है, यानी का 1 2, यानी कि P इधर यहाँ पर बैठा होगा। P नाम का एक व्यक्ति है जो यस के दाहिने ओर दूसरे स्थान पर बैठा, यानी कि P की जगह निश्चित होगी कि P यहाँ पर बैठा होगा। इसी प्रकार दिया है T के ठीक बाईं ओर Q बैठा है, T के ठीक बाईं ओर Q बैठा, यानी कि T अगर इधर बैठेगा तो अभी इसको नहीं लिखते हैं, यानी कि T के बाईं ओर Q बैठा, यानी कि T को अगर इधर लिखेंगे, यहाँ पर T को अगर इधर लिखते हैं तो इसके बाएं ओर यानी यहाँ पर Q बैठा होगा, यानी कि Q यहाँ पर बैठा होगा। अभी निश्चित नहीं है कि यहाँ पर T है, यहाँ पर Q बैठा है, यानी कि बैठा लेंगे। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन में दिया है R और U के बीच में P बैठा है, R और U के बीच में, यानी कि T यहाँ पर नहीं होगा, इसी Q यहाँ पर नहीं होगा। अब T की जगह निश्चित हो गई कि T यहाँ पर बैठा होगा और Q यहाँ पर बैठा होगा। और दिया है R और U के बीच में P बैठा है, यानी कि R और U के बीच में P बैठा, यानी कि R इधर भी हो सकता है, यानी कि R इधर भी हो सकता है, R इधर भी हो सकता है, U इधर भी हो सकता है, U इधर भी। अब इसकी जगह निश्चित नहीं है। इसी प्रकार देखते हैं कि R के ठीक बाईं ओर S बैठा है, R के ठीक बाईं ओर, यानी कि R का बायां इधर होगा, R के बाईं ओर S बैठा है, जी हाँ बैठा है। तो हम कह सकते हैं कि ये डायग्राम पूर्ण तरीके से सत्य है। अतः पूछा है कि P और S के बीच में को बैठा है, P और S के बीच में, यानी कि P इधर बैठा है, S इधर बैठा है, P और S के बीच में बात करें तो H यानी कि R बैठा है। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जैसे कि P और R के बीच में पूछा था
पी और आर के बीच में पूछा था तो एग्जामिनर आप कहीं से भी पूछ सकता है। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि 8 मित्र ABCDEFGH इसी क्रम में समान अंतराल पर एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुंह करके दक्षिणावर्त दिशा में बैठे हुए हैं। यदि डी का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है तो एच के दाएं तीसरे स्थान पर क्या होगा। इस सवाल में सबसे पहले दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है, यानी कि सबसे पहले इसमें दिशाओं का, यानी कि हमारी जो दिशाएं होती हैं वो दिशाएं चार होती हैं। इसी प्रकार हम बात करें, यानी कि ऊपर ये उत्तर दिशा होती है, उत्तर दिशा उत्तर के अपोजिट यानी कि दक्षिण दिशा, उत्तर के अपोजिट दक्षिण दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम इधर की बात करें, यानी कि इधर पश्चिम दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। इधर पश्चिम दिशा हो जाएगी और इधर पूर्व दिशा हो जाएगी। इसी प्रकार यानी कि इधर हम बात कर लें, इनके बीच में कौन कौन सी दिशाएं होती हैं। इसी प्रकार यानी कि दक्षिण और पूर्व के बीच में यानी कि दक्षिण पूर्व हो जाएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच में यानी कि दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम और पश्चिम और उत्तर के बीच में यानी कि उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम कहें या पश्चिम उत्तर कह दें, बात एक ही है। जैसे कि उत्तर पश्चिम हम कह सकते हैं, उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार हम देखते हैं उत्तर और पूर्व के बीच में पूर्व उत्तर कह सकते हैं या उत्तर पूर्व कह सकते हैं, पूर्व उत्तर भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार सवाल में दिया है कि यानी कि एक व्यक्ति डी है, जो डी का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, वृत्ताकार 8 इसी क्रम में अंतराल पर गोल मेज पर, यानी कि एक जो गोल मेज है, सवाल को समझें गौर से, यानी कि बनाने की कोशिश भी करें। जैसे कि गोल मेज पर बैठे हैं 8 व्यक्ति, 8 कुर्सियां लगा लेते हैं, जैसे कि इस प्रकार से लगा लेते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 8 कुर्सियां लगा लेते हैं। जैसे कि इसको चित्र को देखेंगे और इसको भी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि डी का मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी कि डी का जो मुंह है दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम इसके बीच में यहाँ पर है दक्षिण पश्चिम, यानी कि डी इधर पर बैठा है, डी है जो इस कोने पर, यानी कि डी दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण पश्चिम इस रकील पर है। तो डी नाम का एक व्यक्ति है जो डी यहाँ पर बैठा है, की ओर बैठा। एच के दाएं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा, यानी कि डी के पीछे कौन होता है, डी के पीछे होता है, यानी कि डी के बाद में ई एफ हो जाएगा, एफ। फिर बाकी बाद इसी क्रम में लगे हैं, यानी कि डी के बाद ई एफ जी एच 8 व्यक्ति हैं, एच तक है। अब डी के पीछे आएंगे, डी होती है 4 पर, यानी कि सी आ जाएगा 3 पर, 2 पर बी आती है, 1 पर ए आता है। इसी प्रकार अब क्वेश्चन में अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो सवाल बनाने में देरी नहीं है। तीसरे स्थान पर यानी कि एच के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एच इधर की ओर, यानी कि यहाँ पर बैठा है। एच का जो दायां हाथ है वो जी की तरफ है, एच का दायां हाथ है जो एच जी की तरफ है। एच के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि एच का दाएं एक स्थान ये हो गया, 1 2 3, यानी कि
एच के दाएं तीसरे स्थान पर ई हो जाएगा। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अतः हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि 4 मित्र कैरम खेल रहे हैं और वे कैरम बोर्ड के चारों ओर बैठे हैं, यानी कि बी कैरम बोर्ड के चारों ओर बैठे हैं, बी सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी ए के बाईं ओर है, सी के बाईं ओर बैठा। सी के बाईं ओर कौन बैठा, यानी कि सी के बाईं ओर कौन बैठा सवाल में ये पूछा गया है। इसी प्रकार हम बनाते हैं सबसे पहले कैरम बोर्ड, यानी कि ये एक चारों ओर व्यक्ति बैठे हैं, चारों ओर 4 व्यक्ति हैं जिनका नाम ए बी सी डी है, यानी कि ए और बी सी डी नाम रख देते हैं कुछ भी, यानी कि नाम दिया है ए और बी और सी डी, यानी कि एक व्यक्ति इधर बैठा होगा कैरम बोर्ड की ओर मुंह करके, एक व्यक्ति इधर बैठा होगा कैरम बोर्ड की ओर मुंह करके, एक व्यक्ति इधर बैठा होगा कैरम बोर्ड की मुंह करके, एक इधर बैठा होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन में दिया रखा है कि वे कैरम बोर्ड की ओर चारों ओर बैठे हैं, बी है जो सी के दाईं ओर बैठा है। ऐसे सवालों को यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट वाले सवालों को बनाने की कोशिश वहां से करते हैं जहां पर दाएं बाएं की चर्चा हो। तो दिया है सवाल में बी सी के दाईं ओर, बी है जो सी के दाईं ओर है, यानी कि बी सी के दाईं ओर है, बी है जो सी के दाईं ओर, यानी कि सी को अगर इधर बैठा लेंगे, यानी कि सी नाम का व्यक्ति है जो सी नाम का व्यक्ति है जो सी को अगर इधर बैठा लेंगे, यानी कि सी का दायां हाथ इधर हो जाएगा, सी का दायां हाथ इधर हो जाएगा, बी सी के दाएं ओर, बी है जो सी के दाएं ओर है, यानी कि सी यहां पर फिर बैठ जाएगा, ये वाली सीट में सी यहां पर बैठ जाएगा, यानी कि सी तो यहां बैठा, यानी कि बी सी के दाएं ओर बी यहां पर बैठ जाएगा, सी के दाईं ओर बी बैठ जाएगा। इसी प्रकार दूसरी स्टेप में दिया है कि डी ए के बाईं ओर है, डी अगर डी ए के बाईं ओर है, यानी कि ए को अगर यहाँ पर बैठाएंगे तो ए का बायां हाथ ये इधर हो जाएगा, यानी कि इधर सीट खाली नहीं है। इस प्रकार हम ए को यहाँ पर नहीं बैठा सकते हैं, ए को हम इधर बैठा सकते हैं। ए के बाईं ओर डी है, डी ए के बाईं ओर है, यानी कि डी है जो ए के बाईं ओर, यानी कि यहाँ पर है। अब मेरे क्वेश्चन सही से सेट, यानी कि क्वेश्चन अब सही से सेट हो गया। इसी प्रकार हम देखते हैं सवाल में क्या पूछा गया है, यानी कि दिया है सी के बाएं ओर कौन बैठा है, सी का बायां हाथ तो नीचे होगा, यानी कि आप लोग खुद ही समझ लें, यानी कि हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हम खुद बैठे हैं, यानी कि मेरा हाथ जो बायां होगा वो नीचे होगा, यानी कि बाईं ओर कौन बैठा है, बाईं ओर ए बैठा, ए नाम का जो व्यक्ति है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का ऑप्शन डी परम सत्य उत्तर है। इसी प्रकार हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन दिया रखा है कि इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि 4 व्यक्ति एक सीधी रेखा में बैठे हैं, यानी कि एक सीधी रेखा बना लेते हैं। सबसे पहले सीधी रेखा में बैठे हैं 4 व्यक्ति, एक सीधी रेखा में बैठे हैं जिनका मुंह उत्तर की ओर है, यानी कि इनकी सीट भी लगा लेते हैं, जिनका मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है, अतः इनका मुंह उत्तर की ओर है। अब इसके बाद में सवाल पढ़ते हैं, जिनका मुंह उत्तर की ओर है, ए किसी भी छोर पर बैठा है, यानी कि ए नाम का जो है व्यक्ति वो इधर भी बैठ सकता है, वो इधर भी बैठ सकता है, वो इधर भी बैठ सकता है, वो इधर भी बैठ सकता है। इसी प्रकार दिया है कि बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है,
बी के बाईं ओर यानी कि बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। अतः बी के बाईं ओर यानी कि बी अगर ए अगर छोर पर बैठा है तो बी के बाईं ओर बी यहाँ पर निश्चित हो गया। अतः हम देखते हैं कि ए का स्थान निश्चित हो गया यानी कि ए इधर आएगा बी के बाईं ओर यानी कि बी का मुंह अगर उत्तर की ओर है तो इसका बायां हाथ इधर होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं सवाल में दूसरी ओर क्या कहा गया, जैसे कि बी के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है, सी ए के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है। सी ए के दाएं ओर यानी कि सी है जो ए के दाएं ओर, ए का दाएं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 3 यानी कि सी इधर हो जाएगा। इसके बाद में जो बचा है उसको ऐसे ही सेट कर देते हैं, सिर्फ डी बचा तो डी को ऐसे ही सेट कर देते हैं। तो इसमें सवाल में पूछा गया है कि तो बताइए ए और सी के बीच में कौन बैठा है। तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में डी और बी बैठा है, डी और बी बैठा है, डी और बी बैठा है, बी और डी कह सकते हैं, कुछ भी हम कह सकते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन में यानी कि ऑप्शन में दिया है डी और बी बैठा है। अतः हमको पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो में आपको सीटिंग एंड अरेंजमेंट सही से समझ में आया होगा। अतः समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक यानी कि लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अतः कोई भी यानी कि आपके जानने में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी यानी कि कोई भी गवर्नमेंट एसएससी की तैयारी कर रहा हो इस वीडियो को उस तक जरूर भेजें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।